जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय नालंदा की तरफ से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में जितने भी यहाँ पर कार्यरत शिक्षक हैं और आप लोग यहाँ पर अदर स्टेट्स हैं, अन्य राज्य के यहाँ पर बाहरी जो शिक्षक हैं, उन सभी शिक्षकों का जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपके उपलब्ध कराने को लेकर बोला गया। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नालंदा की तरफ से इस जिले के जितने भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, उन सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को ये जो आपका पत्र है यहाँ पर प्रेषित किया गया। डेट आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं 7 जून 2024, जो कि आज ही है आपका 7 जून 2024। और इसमें भी आप यहाँ पर समय देखेंगे तो 4 दिन 3 दिन या फिर सप्ताह भर का नहीं दिया गया, बल्कि यहाँ पर 24 घंटे का समय जो है वो दिया गया है कि 24 घंटे के अंतर यहाँ पर जितने भी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के अंतर्गत यहाँ पर राज्य के बाहरी विद्यालय जो शिक्षक हैं, उन सभी शिक्षकों का जो यहाँ पर आपके डिटेल है, उसके साथ ही जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपके सबमिट करने को लेकर जो है आपको बोला गया है। कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर प्रारूप रहेगा, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ पर आपका रोल नंबर रहेगा, आप टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 में है वो यहाँ पर आपका रहेगा। और एक तरीके से देखेंगे जो यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा के हैं, तो उनके तरफ से जो आपका मुख्य तौर पे यहाँ पर जो आपका जांच करने का जो आपका मेन मकसद है वो यहाँ पर आपके सीटेट को लेकर ही है। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे सीटेट का जो आपका प्राप्तांक है वो भी यहाँ पर आपको जो है इंगित करना है कि कितना आपका यहाँ पर सीटेट में जो आपका नंबर है वो आप यहाँ पर प्राप्त किए हैं, और यहाँ पर प्रतिशत सहित यानी सीटेट में जो आपका नंबर है वो यहाँ पर आपका कितना प्रतिशत है, यहाँ पर आपका राज्य का नाम कि आप अदर स्टेट से हैं तो उस स्टेट का यहाँ पर आपका क्या नाम जो है आपका होना चाहिए। तो एक तरीके से देखेंगे तो जो आपके यहाँ पर जाँच किया जा रहा है वो आपका यही जाँच जो है आपका किया जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर आप सभी लोग को पता होगा कि 15 मई 2024 को जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो एक आपके आदेश जारी किए गए थे, जिसमें आपका बोला गया था कि अदर स्टेट के किसी भी वर्ग के अभ्यर्थियों को आपका यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आरक्षण का जो भी यहाँ पर लाभ मिलेगा, जो यहाँ पर बिहार के मूल निवासी होंगे सिर्फ उनको ही यहाँ पर आपका आरक्षण का लाभ जो है वो दिया होगा। और उसके साथ ही जो आपके पात्रता वाले मैटर को लेकर था, जो कि पात्रता वाला ही आपका मेन मैटर जो है आपका फंसा था कि अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर सीटेट में कितना नंबर जो है आपका होना चाहिए। 55% पे आपके काउंसलिंग जो है आपके नहीं कराए गए थे, वहीं आपका मैटर हाई कोर्ट में गया था। तो फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपका बोला गया कि नहीं, जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में 5% का जो आपका रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर आपका नहीं दिया जाएगा। यानी सीटेट में आप लोग यहाँ पर 90 नंबर यानी 60% यहाँ पर आपका जो है होना चाहिए। किसी भी श्रेणी से आप यदि दिव्यांगता श्रेणी से होंगे तो भी यहाँ पर जो आपका सीटेट में नंबर होना चाहिए वो यहाँ पर आपके 60% यानी 90 नंबर जो है आपका होना चाहिए। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका मेन जांच करने का जो आपका मकसद है वो यहाँ पर आपके जो आपका सीटेट है उसका यहाँ पर है कि अदर स्टेट के कितने यहाँ पर कार्यरत शिक्षक हैं और उन सभी शिक्षकों का जो सीटेट में नंबर है वो यहाँ पर आपका कितना है। तो ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ये आप यहाँ पर उपलब्ध जो है करा दीजिएगा। हालांकि आपको लेकर नहीं बोला गया, बल्कि जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ आपका बोला गया, लेकिन हो सकता है कि आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आपके जो विद्यालय के एचएम हैं उनके पास ये जो है आपका डाटा आए, तो आपके पास हो सकता है कि ये जो आपका डिटेल या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं यहाँ पर जो विद्यालय के एचएम होंगे उनके तरफ से यहाँ पर आपका जो है मांगा जाए। हालांकि आप लोग का पोस्टिंग नालंदा में होगा तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को जो है राहत ये है कि अभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो आपका डिटेल है वो यहाँ पर आपके जो है वो सबमिट करने को लेकर जो है आपका बोला गया है। यदि मान लीजिए आप लोग का सीटेट में 90 नंबर से जो है आपका कम होगा और आप यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे, चाहे आप फीमेल भी हों या फिर आप यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी से होंगे, तो इसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो आपका डिटेल सबमिट होगा उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा जाएगा। और स्पष्टीकरण मांगने के बाद यहाँ पर जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र या फिर जो भी यहाँ पर आपका चयन प्रक्रिया निरस्त करने को लेकर है तो यहाँ पर वो आपका जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग का यदि पोस्टिंग नालंदा में होगा तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए इसमें आपका अब यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का बचाव हो। बचाव इसलिए आपके यहाँ पर नहीं हो सकता है क्योंकि 15 मई 2024 को जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपके आदेश जारी किए गए थे उस आदेश को यहाँ पर क्या किया गया था कि प्रतिलिपि सभी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर आपका जो है कर दिया गया था। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से ये जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपके सबमिट करने को लेकर जो है आपका बोला जा रहा है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है बस यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स तो आपका एक तरीके से बहाना है, बस इसमें जो आप लोग का सीटेट है वो यहाँ पर आपका जो है वो चेक किया जाएगा, क्योंकि ये आपका मामला जो है आपका हाई कोर्ट से आया था। फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से ये जो आपका आदेश है यहाँ पर जो है आपका जारी किया गया है। और इसी आदेश के आधार पर आपने देखा होगा कि अभी जो औरंगाबाद में जो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में थे तो यहाँ पर टोटल 9 लोगों को यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया। फिर उसके बाद इनको नौकरी से जो है बर्खास्त कर दिया गया। 39 लोगों से यहाँ पर जिन लोगों का पोस्टिंग औरंगाबाद में जो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में है उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। और आने वाले समय में हो सकता है कि औरंगाबाद के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना है तो उनके तरफ से इन लोगों का भी जो चयन प्रक्रिया होगा उसको यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके ही तरफ से यहाँ पर क्या है कि 9 लोगों को जो यहाँ पर टीआरई
TRD2 में थे उनका यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है आपका रद्द कर दिया गया है। तो यही जो आपका आदेश है 15 मई 2024 का जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका आदेश है, इसी आदेश के आधार पर ही आप लोग का जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपके रद्द जो है किए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। देखिए आप लोग के पास दो जो है बचाव हेतु आपका रास्ता है। एक तो आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार, यदि वो चाहें तो आप लोग का जो चयन प्रक्रिया निरस्त हो रहा है उसमें आप लोग यहाँ पर बच सकते हैं। और यदि मान लीजिए आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द भी हो गया है तो आप यहाँ पर पुनर्विचार किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर जो आपका दूसरा रास्ता है वो यहाँ पर आपका कोर्ट का जो है आपका रास्ता है। देखिए अब यहाँ पर आपका दूसरा ही रास्ता आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि पहला रास्ता या फिर अंतिम रास्ता है। कोर्ट के अलावा आप लोगों के पास किसी भी तरीके का जो आपका रास्ता है वो यहाँ पर आपका जो है नहीं बचा है। तो बहुत सारे इस तरीके का जिनका यहाँ पर मैटर है, जिनका यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर से कम है, ये लोग यहाँ पर कोर्ट का जो है वो सहारा वगैरह जो है वो ले रहे हैं। बहुत सारे लोग कोर्ट वगैरह में जो है गए थे, अब पता नहीं वो लोग अपना याचिका वगैरह जो है वो दाखिल किया या फिर नहीं किए, या इसका डिटेल हमें यहाँ पर नहीं पता है। लेकिन बहुत सारे लोग जब से इस तरीके का आपका मैटर हुआ तो वो लोग यहाँ पर कोर्ट में गए हैं। और जिनका यहाँ पर 9 लोगों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द किया गया है वो लोग भी यहाँ पर कोर्ट में जो है गए हैं। तो उन लोगों से आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है कर सकते हैं। हो सकता है कि इनके साथ आप लोगों को भी यहाँ पर जो है वो राहत मिले। और यहाँ पर अभी तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जा रहे हैं, उसके बाद आपके यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपके रद्द जो है किए जाएंगे। तो एक तरीके से देखेंगे इसमें आपका फटाफट यहाँ पर कार्रवाई भी किया जाए तो कम से कम इसमें आपका पोस्टिंग यदि नालंदा में होगा तो कम से कम सप्ताह भर का जो आपका समय है वो यहाँ पर आपका जो है वो लग जाएगा। तो आप यदि कोर्ट वगैरह का सरल लेते हैं तो हो सकता है कि स्टे वगैरह लगे, तो आप लोग का जो रद्द वगैरह करने का जो आपका यहाँ पर प्रक्रिया औपबंधिक नियुक्ति पत्र वगैरह, तो हो सकता है कि उस पर यहाँ पर आपका रोक लगे, या फिर मान लीजिए कोई आपका उस तरीके से रोक भी मतलब रद्द भी आपका हो सकता है। तो हो सकता है कि पुनर्विचार करने के बाद आप लोग को यहाँ पर फिर से जो है बहाल कर लिया जाए। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों का यहाँ पर मानना था कि हम किस तरीके से कोर्ट में जाएंगे, किस तरीके से स्टे वगैरह लेंगे, क्या आपका होगा। तो देखिए आप कोर्ट में जाएंगे तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर पता जो है वो चल जाएगा। बाकी इतने दिनों से आप लोग जो है वो जुड़े होंगे तो आप लोग को पूरा बाकायदे अच्छे तरीके से आप लोग के पास हर एक चीज़ जो है प्रूफ होगा कि हम अपनी बात किस तरीके से रखेंगे, ताकि इसमें आप लोग के यहाँ पर जो है वो राहत मिले। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। आप लोग के पास बस एक रास्ता बचा है और वो आपका अंतिम रास्ता है, वो है यहाँ पर आपका कोर्ट का जो है वो रास्ता।